हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अंकुश पाल जी के इस कमेंट को। इन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर इनकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी सुपर इनकम प्लान को समझना चाहते हैं तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। श्रीमान पाल जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का इनकम एडवांटेज जो प्लान है ये दो अलग अलग वेरिएंट के साथ उपलब्ध है, यानी कि आपके पास में चॉइस रहती है कि दोनों वेरिएंट में से आप कोई भी एक वेरिएंट चुन सकते हैं। पहला है प्योर इनकम बेनिफिट, दूसरा है इनकम विद मैच्योरिटी बेनिफिट। दोनों के नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों जो ऑप्शन है अलग अलग हैं, दोनों के बेनिफिट भी अलग अलग हैं। तो इस वजह से आज की वीडियो में हम प्योर इनकम बेनिफिट को डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इनकम एडवांटेज प्लान की डिटेल। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। अब इस लाइन को हम साधारण शब्दों में समझें तो मतलब कि हम जो प्रीमियम कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी उसको इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही है और पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा लाइफ कवर बना रहेगा। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाएगी तो हमारे नॉमिनी को एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग है, इस शब्द से मतलब है कि हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी यहाँ पे बोनस अनाउंस करेगी जिसके बेस पे हमारा रिटर्न बढ़ सकता है। अब ये जो बोनस है फिक्स नहीं होते, ये चीज़ हम जानते हैं। आगे चल के समझेंगे कि किस तरीके से सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी समझेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल और वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, जिससे कि हम सब कुछ क्लियरली समझ सकें। अगर हम 16 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म लेंगे तो 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और 8 ही साल का आपको मिलता है बेनिफिट पे आउट पीरियड, जिसे आप गारंटेड इनकम पीरियड या मनी बैक पीरियड भी कह सकते हैं। 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल से लेकर के 55 साल तक की एंट्री एज लिमिट रखी गई है और 26 साल से लेकर के 71 साल तक की मैच्योरिटी एज लिमिट रखी गई है। अगर आप 16 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे, सालाना प्रीमियम पे करना चाहेंगे तो 30,000 रुपये कम से कम पे करना होगा। मासिक पे करना चाहेंगे तो 2,724 रुपये आपको पे करने होंगे और अगर आप छमाही पे करना चाहेंगे तो 15,470 रुपये आपको छमाही कम से कम पे करना होगा, तभी आप 16 साल का पॉलिसी टर्म ले पाएंगे। अगर आप 30 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसके साल 15 साल का आपको मिल जाएगा इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड और 15 ही साल का होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। देखिए 15 साल प्रीमियम पे कर लेंगे, उसके बाद ही आपका इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड चालू होगा। बात करें एंट्री एज लिमिट की तो 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 3 साल से लेकर 50 साल तक का है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 33 साल से लेकर के 80 साल तक का है 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। सालाना प्रीमियम पे करना चाहेंगे 30 साल के पॉलिसी टर्म के लिए तो 12,000 रुपये कम से कम। मासिक पे करना चाहेंगे तो 1,090 रुपये। छमाही पे करना चाहेंगे तो 6,190 रुपये का कम से कम आपको प्रीमियम पे करना होगा, तभी आप 30 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। बाकी अब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि किस तरीके से डिटेल लिखी हुई है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ अच्छे से समझिए कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस प्लान के दोनों ही ऑप्शन के लिए सेम है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट की। तो आज की वीडियो में हम समझ रहे हैं प्योर इनकम बेनिफिट ऑप्शन को ही, तो केवल इसी के बेनिफिट हम समझेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है आपका सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप गारंटेड इनकम बेनिफिट या साधारण शब्दों में मनी बैक भी कह सकते हैं। ये मनी बैक आपको सालाना किस्तों में मिलता है प्योर इनकम बेनिफिट ऑप्शन के साथ में। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। पहला पार्ट है गारंटेड, दूसरा है नॉन गारंटेड। अब ये जो नॉन गारंटेड पार्ट है ये निर्भर करेगा कि कंपनी कितना बोनस यहाँ पे अनाउंस करेगी, उसी बोनस के आधार पे ही आपको ये नॉन गारंटेड बेनिफिट ऑप्शन मिलता है, जो गारंटेड इनकम पे आउट के साथ में आपको दिया जाता है सालाना। अब ये जो गारंटेड मनी बैक है, जिसे हम गारंटेड पे आउट यहाँ पे कह रहे हैं, ये क्या होता है? ये आपके बेसिक सम एश्योर्ड का ही एक हिस्सा होता है। जैसे कि अगर आप 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो उसके साथ आपको 8 साल का ही बेनिफिट पे आउट पीरियड मिलता है, जो कि पॉलिसी के 9वें साल के अंत से शुरू होता है। और ऐसे में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 25% आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट दिया जाता है। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 16.67% ही गारंटेड इनकम बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 13.35% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का आपको दिया जाएगा गारंटेड इनकम बेनिफिट या मनी बैक के रूप में। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे बोनस की, तो देखिए बोनस भी इसमें दो तरीके के हैं। पहला है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, दूसरा है स्पेशल बोनस। अब ये जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है ये इकट्ठा होता रहता है जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म चलता है, यानी कि जब तक आप प्रीमियम पे करते हैं तब तक सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा होता रहता है।
और बाद में आपको गारंटेड इनकम पे आउट पीरियड के साथ में पे किया जाता है। अब ये जो स्पेशल बोनस होता है, जैसे ही आपका पे आउट पीरियड चालू हो जाता है वैसे ही अनाउंस होना शुरू होता है। अगर अनाउंस होगा तो ज़रूर पे किया जाएगा गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ में। इस ऑप्शन के साथ में यानी कि प्योर इनकम बेनिफिट को चुनते हैं तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो ऐसा सच कुछ नहीं है। वो सिर्फ इतना ही है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा इनकम बेनिफिट का, उसमें आपको टर्मिनल बोनस ऐड करके दे दिया जाएगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में जितना भी प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान बोनस इकट्ठा हुआ होगा, उसमें से जितना बोनस आपको पे कर दिया गया होगा पे आउट पीरियड के दौरान, उसको घटा दिया जाएगा और उसमें जोड़ दिया जाएगा टर्मिनल बोनस। यदि कंपनी ने अनाउंस किया गया होगा तो, और नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी यहाँ पे बंद हो जाएगी। अब बात आती है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। तब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि श्रीमान ए है जिनकी आयु यहाँ पे 30 साल की है। वो लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा प्लान ले रहे थे जहाँ पे उनको इनकम बेनिफिट लगातार मिल सके बिना किसी जोखिम के। तो ऐसे में वो 24 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, प्योर इनकम बेनिफिट उन्होंने लिया है। हम इसी को समझ रहे हैं इस प्लान में, राइट। इस वीडियो में प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल का, तो इनकम बेनिफिट पीरियड हो गया 12 साल का। मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हो तो 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे 12 रुपये 68 पैसे यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड का 1.268% पे करना होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने बेसिक सम अश्योर्ड 6.5 लाख रुपए का ले लिया, तो ऐसे में जो मासिक प्रीमियम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 8,242 रुपये का। और जो गारंटेड इनकम बेनिफिट रेट अप्लाई होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड पर 16.67% का होगा। सिंपल रिवर्सनरी बोनस रेट जो दिया गया वो 4.5% का दिया गया है, जो कि थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट टर्म इकट्ठा होता रहेगा। क्या? सिंपल रिवर्सनरी बोनस। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान कितना बोनस इकट्ठा हो जाएगा? हम 6.5 लाख का 4.5% निकाल के उसमें हम 12 का गुणा कर देंगे, राइट, क्योंकि 12 साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो ऐसे में जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हो जाएगा वो हर साल 29,250 रुपये की दर से इकट्ठा होगा। तो 3,51,000 रुपये का ये हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने माना है कि अनाउंस हो गया है, राइट। और जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्पेशल बोनस मिलना चालू हो जाएगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा 6.5 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 16.67% निकालेंगे और उसमें 29,250 रुपये जोड़ देंगे, क्योंकि हमने यही माना है कि हर साल 29,250 रुपये का सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हो रहा था। इसके साथ में स्पेशल एडिशनल बोनस को इस ऑप्शन में स्पेशल एडिशनल बोनस कहा गया है। मान रहे हैं कि वो मिलेगा। उसका रेट पॉलिसी ब्रोशर में ओपन नहीं है, ना ही बोनस पीडीएफ में, इसलिए हमने ऐसा ही छोड़ दिया है। यानी कि जो गारंटेड पे आउट होगा वो 1,08,355 रुपये और 29,750 रुपये होगा ही हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। तो 12 साल में प्रीमियम कितना पे किया होगा? हम 8,242 में 12 का गुणा कर देंगे, सालाना प्रीमियम आ जाएगा। फिर इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 11,86,848 रुपये का टोटल पेड प्रीमियम हो गया। अब जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है वो सालाना 1,08,355 मिल रहा है, उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 13,260 रुपये हो गया। बोनस हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो इकट्ठा हुआ वो 3,51,000 का हो गया। इसके साथ में और क्या मिल जाएगा? स्पेशल एडिशनल बोनस। देखिए, कंपनी कहती है कि अनाउंस होगा तो मिलेगा, राइट, लेकिन ये नहीं पता है किस रेट से अनाउंस होगा। तो ये अमाउंट भी अच्छा खासा बैठ सकता है क्योंकि इसकी भी कैलकुलेशन बेसिक सम अश्योर्ड पे की जाती है और टर्मिनल बोनस की भी कैलकुलेशन बेसिक सम अश्योर्ड पे की जाती है इस प्लान में। ये कितना होगा, क्या होगा, इसके बारे में कंपनी ही आपको बता सकती है। डेथ बेनिफिट को समझ लेते हैं क्योंकि हमें समझना है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है। तो मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट होने के बाद हो गई। तो ऐसे में 3 इंस्टॉलमेंट जो होगी गारंटेड इनकम बेनिफिट की वो पे की गई होंगी। और सिंपल रिवर्सनरी बोनस हमें बताइए 3,51,000 का सालाना 29,250 रुपये का बोनस इकट्ठा हो रहा था। 3 इंस्टॉलमेंट पे हो गई तो ऐसे में 87,750 रुपये का जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है पे हो गया होगा। डेथ बेनिफिट हमें कैसे जोड़ना है हमें पता ही है कि सिंपल रिवर्सनरी बोनस जितना इकट्ठा किया हुआ उसमें से हम पेड किया हुआ सिंपल रिवर्सनरी बोनस घटा देंगे, टर्मिनल बोनस और सम अश्योर्ड ऑन डेथ को जोड़ देंगे। अब हम समझते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ से क्या मतलब है। जो सालाना प्रीमियम है उसका हम कर लेंगे 10 गुना। कौन सा सालाना प्रीमियम? बेसिक सालाना प्रीमियम जिसमें कोई टैक्स इंक्लूड ना हो। तो हमारा यहाँ पे 98,904 रुपये आ रहा है सालाना बेस प्रीमियम। 10 का गुणा कर देंगे तो 9,89,040 रुपये का अमाउंट हो गया। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब है यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड तो हमारा 6,50,000 रुपये का है बेसिक सम अश्योर्ड। फिर है कि जितना प्रीमियम पे किया गया टिल द डेट ऑफ डेथ उसमें से आप टैक्स घटा दो उसका 105%। हम यहाँ पे बेसिक प्रीमियम मान के चल रहे हैं 98,904 का। 12 में गुणा कर देंगे तो 11,86,848 रुपये हो गया। इसका 105% निकाल लेंगे तो 12,46,190 रुपये 40 पैसे हो गए। यही होगा हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। ठीक इस तरीके से निकालते हैं सम अश्योर्ड ऑन डेथ। तो यहाँ पे डेथ बेनिफिट क्या होगा? सम अश्योर्ड ऑन डेथ में हम जोड़ देंगे
अक्योर सिंपल रिवर्सनरी बोनस में से पेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस को घटा कर। तो ऐसे में 15,09,440 रुपये 40 पैसे प्लस टर्मिनल बोनस यदि कोई है तो श्रीमान ए के नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अब हम अगले भाग में समझेंगे इनकम विद मैच्योरिटी बेनिफिट की डिटेल को उदाहरण के साथ में, राइट। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कोई फीडबैक है या आप पर्सनली चाहते हैं कि आपके ही कमेंट पे वीडियो बने तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।